जहां रात के सन्नाटे में छुपा है अंधेरा, जहां रहस्य बोलते हैं और भूतकाल की आवाजें आज भी गूंजती हैं। स्वागत है आपका रात मंडल में, एक ऐसी दुनिया जहां डर, रहस्य और प्राचीन शक्तियां आपकी कल्पना को हिला देंगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि यहां सिर्फ कहानी नहीं, साया भी आपके पीछे चल सकता है। कहा जाता है इस दुनिया में कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिनका नाम लेना भी मौत को बुलावा देना होता है। ब्रह्म राक्षस, जो कभी तपस्वी था और अब आत्माओं का भक्षक है। कर्ण पिशाचिनी, जो कानों में फुसफुसाकर इंसान की सोच को खा जाती है। और अघोरी, जो शमशान में साधना करता है, जिसके लिए जीवन और मृत्यु सिर्फ साधन है। आज की कहानी कोई कल्पना नहीं, ये उन रातों की सच्चाई है जहां मंत्र काम नहीं आते, भगवान जवाब नहीं देते और डर ही एकमात्र सच बन जाता है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो अभी इस वीडियो को बंद कर दीजिए, क्योंकि अब शुरू हो रही है अंधकार की 3 छाया। घना अंधेरा जंगल वीर के चारों तरफ फैल रहा था। सूखी पत्तियां उसके पैरों के नीचे क्रंच कर रही थीं और हर कदम के साथ हवा में अजीब सिहरन फैल रही थी। कभी कभी दूर से किसी की हंसी जैसी आवाज गूंजती, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। वीर ने टॉर्च उठाई। उसकी रोशनी में दूर झाड़ियों के बीच काली परछाइयां घूमती दिख रही थीं। हर बार जैसे वो उन्हें देखता, वे गायब हो जाती। हवा में अचानक शंखनाद और मंद कानाफूसी गूंज उठी। वीर के पसीने छूटने लगे, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्यों मैं यहां आया? वो खुद से बुदबुदाया। वीर ने मंदिर का भारी लकड़ी का दरवाजा खोला। अंदर घनी अंधेरी हवा और सड़े हुए फूलों की बदबू फैली हुई थी। दीवारों पर खून से उकेरे प्रतीक और भयावह चित्र झिलमिला रहे थे। तभी एक लंबे काले जटाओं वाले अघोरी बाबा प्रकट हुए, हाथ में हड्डियों की माला और काले मंत्रों वाला दंड। उनकी आंखों में अग्नि की चमक थी। क्यों आया है यहां छोटे इंसान? उन्होंने गहरी आवाज में पूछा। वीर कांपते हुए बोला, मैं बस मंदिर के बारे में सुनकर आया था। अघोरी ने धीरे कहा, आज रात तीनों छायाएं जाग रही हैं और तुम उनकी आखिरी पहचान हो सकते हो। वीर ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अघोरी का चेहरा अचानक हड्डियों और रक्त से भरा हुआ लगने। जंगल के अंधेरे से अचानक ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। उसका विशाल शरीर 4 हाथों और जलती आंखों से चमक रहा था। उसकी गर्जना ने मंदिर और जंगल की मिट्टी को हिला दिया। वीर भागने लगा, पर मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ब्रह्म राक्षस ने गर्जना किया, तुम्हारी आत्मा मेरी भूख है। वीर ने जोर से चीख मारी। तभी उसका सामना उन अंधेरी परछाइयों से हुआ जो उसके चारों ओर मंडरा रही थी। हर परछाई एक डरावना डर, उसके माता पिता की मौत, उसकी सबसे बड़ी असफलता, उसके अंदर का भय दिखा रही थी। वीर मंदिर के तहखाने में उतरता है। वहां तैरती हुई कर्ण पिशाचिनी खड़ी है। लाल आंखें, झुलसी हुई साड़ी और उसकी मुस्कान किसी भी इंसान को पागल कर सकती है। वो धीरे बोली, तुम्हें डरना चाहिए, डर ही तुम्हें बचा सकता है। वीर ने कांपते हुए पूछा, आप मुझे क्यों परीक्षित कर रही हैं? कर्ण पिशाचिनी ने सिर हिलाया, जो डरता है वही जीवित रह सकता है, और आज रात केवल डर तुम्हें बचाएगा। वीर को महसूस हुआ कि ब्रह्म राक्षस और कर्ण पिशाचिनी दोनों अघोरी के आदेश पर उसकी आत्मा की परीक्षा ले रहे हैं। बारिश तेज हो गई, बिजली चमक रही थी। मंदिर का प्रांगण जैसे अंधकार का मैदान बन गया। अघोरी, ब्रह्म राक्षस और कर्ण पिशाचिनी तीनों वीर के चारों ओर घूम रहे थे। उनकी उपस्थिति ही जंगल और हवा में डर फैला रही थी। अघोरी ने कहा, जो डरता है वही जीवित रह सकता है। कर्ण पिशाचिनी ने हंसते हुए कहा, अपने अंदर की कमजोरियों का सामना करो। जो डर से भागेगा उसकी आत्मा हमेशा अंधकार में फंसी रहेगी। वीर ने अपनी आंखें बंद की। उसने देखा कि जंगल में हर पेड़ और पत्थर उसके सबसे गहरे भय को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। उसके माता पिता की मौत, उसके दोस्तों का विश्वास खोना, उसके अंदर का भय और असफलताएं, हर डर वास्तविक लग रहा था। और अचानक ब्रह्म राक्षस ने अपने 4 हाथों से जाल की तरह हवा काट दी, जैसे वीर को पकड़ा जाए।
वीर ने गहरी सांस ली और अपने डर को अपनाया। उसने अपने अंदर की कमजोरियों को स्वीकार किया। बरम राक्षस का गर्जना धीमा हुआ। कर्ण पिशाचनी की लाल आंखें हल्की चमकने लगी। अघोरी ने धीमे स्वर में कहा, सच्चा डर केवल तब खत्म होता है जब तुम उसे अपनाओ। वीर ने महसूस किया कि अब डर उसे नियंत्रित नहीं कर रहा था। वीर मंदिर से बाहर आया। बारिश और बिजली के बीच जंगल के पेड़ अजीब आकार में बदल रहे थे। वो सांस लेने की कोशिश करता है, पर हर तरफ भूतिया परछाइयां मंडरा रही हैं। अघोरी, बरम राक्षस और कर्ण पिशाचनी कहीं दिखाई नहीं दिए, लेकिन मंदिर के बाहर रक्त और रहस्यमयी प्रतीक दिखाई दे रहे थे। वीर समझ गया कि ये केवल शुरुआत थी और अब वो अंधकार की 3 छायाओं का नया रक्षक बन चुका है। वीर अपने गांव लौटता है, लेकिन हर रात उसे तीनों छायाओं की आवाजें सुनाई देती हैं। कभी कभी वो देखता है कि छायाएं उसके घर की खिड़कियों और दरवाजों पर मंडरा रही हैं। जो अंधकार से भिड़ता है वो हमेशा बदल जाता है, और कुछ छायाएं कभी पूरी तरह गायब नहीं होती। वीर की आंखों में डर और शक्ति दोनों का मिश्रण है। अब उसका जीवन अंधकार और भय से जुड़ा हुआ है।